अब हम किसी अकाउंट को कैसे क्रिएट करेंगे उसको समझते हैं। किसी भी अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हम आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मास्टर्स, अकाउंट और ऐड। यहाँ पर सबसे पहले हम कस्टमर का नेम बता देंगे। नाम बताने के बाद स्पेस देंगे और जहाँ की हमारी पार्टी होगी उस सिटी का नाम हम यहाँ पर बता देंगे। अभी जैसे ये जो हम कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ये कस्टमर हैं हमारे राजस्थान के। राजस्थान के अंदर भी ये बिलोंग करते हैं जयपुर से, तो यहाँ पर हम जयपुर टाइप कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम एंड में आ जाएंगे। जो हमने सिटी का नाम बताया होगा उसको हम यहाँ पर बैक स्पेस की प्रेस करते हुए हटा देंगे। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जो पहले हमने नाम बताया वो हमारे रेफरेंस के लिए है। हो सकता है कि राजस्थान के अंदर सेम नाम से हमारी दो पार्टी हो, एक पार्टी हो हमारी जयपुर के अंदर और दूसरी पार्टी हो उदयपुर के अंदर। तो ये अकाउंट हमने क्रिएट किया है जयपुर वाली पार्टी का। ऐसे ही जब उदयपुर वाली पार्टी का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम उदयपुर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर का दूसरा नाम आ रहा है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रिंट नेम, यानी कस्टमर की जब हम स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे तो कस्टमर को यही नाम शो होगा। कस्टमर को ऐसा नहीं दिखेगा कि हमने जयपुर लिखा है या उदयपुर लिखा है। ये बस हमको पता है अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ये बस हमारे रेफरेंस के लिए है कि अकाउंट मेंटेन करते वक्त सेम नाम होने की वजह से गलती ना हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम ग्रुप बताएंगे। जो पार्टी हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस नेचर की है, हमारी डेटर है या क्रेडिटर है। अगर पार्टी हमारी क्रेडिटर होती है तो यहाँ पर हम क्रेडिटर टाइप करेंगे और सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पार्टी हमारी डेटर होती है तो डेटर के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, कस्टमर का डेटा या तो हम स्टेट वाइज मेंटेन करेंगे या सेल्स पर्सन वाइज मेंटेन करेंगे। यहाँ पर हम कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे। अभी हम कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। F3 हमने प्रेस किया है तो यहाँ पर ओपन हुआ है ऐड अकाउंट ग्रुप मास्टर, यानी कि यहाँ पर हम एक न्यू ग्रुप मास्टर ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम डेटर्स का डेटा स्टेट वाइज मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटर्स और स्टेट का नाम। अभी जो हमारी पार्टी है वो है राजस्थान की, तो यहाँ पर हम लिखते हैं राजस्थान। ऐसे ही अगर हम अपने डेटा को सेल्समैन वाइज मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे डेटर्स और उस सेल्समैन का नाम। जो भी ग्रुप हम एक बार क्रिएट कर देंगे उसे हमें बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम जो भी एक बार ग्रुप क्रिएट कर देंगे वो ग्रुप हमारा क्रिएट ही रहेगा। तो डेटर्स, स्टेट का नाम या सेल्समैन का नाम, जैसे भी हम डेटा को मेंटेन कर रहे होंगे उसको हम यहाँ पर अपने हिसाब से डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर, यानी कि जो भी हम ग्रुप क्रिएट कर रहे होंगे तो वो सारे ग्रुप हम सन्ड्री डेटर के अंदर क्रिएट करेंगे। अगर हम क्रेडिटर के लिए भी ऐसे ही ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको चेंज करके क्रेडिटर कर देंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। अभी हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, ग्रुप हमारा क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही हम बाकी और ग्रुप भी क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद एंटर हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है ओपनिंग बैलेंस का। अगर किसी पार्टी का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है तो उस ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद पार्टी का एड्रेस,
कंट्री, स्टेट, अगर पार्टी का हमारे पास जीएसटी नंबर है तो उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। नीचे जो जो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल होंगी उनको हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग, इस ऑप्शन को हम यस करके रखेंगे। बाकी नीचे कोई और ऑप्शन हमें नहीं छेड़ना है, इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस था, कैसे हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे